हेलो स्टूडेंट, हमने आपसे जो भी धर्म विष्णु चैप्टर इससे पहले जो वीडियो में बात किए थे वो अगला नंबर सवाल है, तो सवाल नंबर 2। क्योंकि पहले सवाल में था बहुविकल्पी दिया गया था, 1 से लेकर के 5 तक था। अब इस वाले में अब दूसरी सवाल क्या दिया है, सवाल हमकी किताब में, किताब अपने बगल में रख लीजिएगा और देखते हैं। त्रिभुज ABC में बोला है कि कोण B समकोण है, यानी कोण B को क्या लिख लेंगे 90 अंश। और सवाल दिया है AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। और निम्नलिखित में पहला दिया है आपका साइन और cos A का, और दूसरा नंबर दिया है साइन C और cos C का मान ज्ञात कीजिए। किसकी सहायता से? त्रिभुज ABC में कोण B की सहायता से 90 अंश, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर। चलते हैं त्रिभुज बनाते हैं, त्रिभुज ABC। पहला काम, जिसको कोण बोलेगा समकोण, पहले उसी को रखेंगे। कोण B यानी बोला कि कोण B क्या है, समकोण है, तो कोण B को रख लेते हैं भाई समकोण। अब सवाल में इसको ए माने चाहे इसको ए माने, आपके ऊपर निर्भर करता है। तो मान लेते हैं ये आपका ए है और इसको मान लेते हैं बी, ठीक है। अब चलते हैं ए और बी मान ले बी को, क्योंकि बी को समकोण बोला था, पर्सनली बोल दिया था कि कोण बी समकोण है, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान देते हैं, ठीक है। कोण बी और आपके यहाँ पर सी हो जाएगा, चलिए ठीक है। ए बी और सी यानी ए बी, तो बी को तो जाहिर सी बात बोला समकोण, तो समकोण तो रखेंगे। ए और सी आराम से मान सकते हैं, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब ए बी बराबर आपका दिया है 24 सेंटीमीटर, कितना दिया है 24 सेंटीमीटर। और बी सी बराबर कितना दिया है 7 सेंटीमीटर, यानी ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। तो पहला काम ए सी का मान निकाल लेते हैं, इसके बाद देखते हैं। तो चलते हैं पाइथागोरस प्रमेय की तरफ। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है भाई? जो पाइथागोरस प्रमेय कहता है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक। यानी क्या होगा भाई, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। हम बोले कर्ण आपका यही है, कर्ण किसके किसके बीच की दूरी है, ए और सी के बीच की दूरी, ए सी का वर्ग। आधार बी एंगल के लिए हम बोले ना कि जिस एंगल के बोलेगा तो ये आधार हो जाएगा आपका, यानी क्या होगा बी सी का स्क्वायर प्लस लंब क्या हो जाएगा ए बी का वर्ग, ए बी का वर्ग। बारी बारी से सभी का मान रख देते हैं। ए सी का मान हमें निकालना है, तो ए सी का वर्ग रख लेते हैं। अब बी सी का मान कितना दिया है भाई 7 सेंटीमीटर, कितना दिया है तो 7 सेंटीमीटर, 7 का स्क्वायर कर दिए। ए बी का मान कितना दिया है 24 सेंटीमीटर, तो 24 रख लेते हैं। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, सेंटीमीटर लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते, लास्ट में लिख देंगे फाइनल, जो भी आपका फाइनल होगा। क्योंकि स्क्वायर में होगा स्क्वायर, स्क्वायर को जोड़ेंगे तो स्क्वायर होगा, तो फिर लास्ट में जो भी कड़ी आएगी उसको कड़ी में सेंटीमीटर में आएगा, फाइनल हो जाएगा, उसको कर लेंगे। 7 × 49, 24 का वर्ग करेंगे कितना होगा भाई 24 चौका 96, 9 बचा, 24 × 48 9 57, यानी 576। अब इन दोनों को जोड़ते हैं, 9 6 15 7 4 11 12 यानी 6 और 625। ये किसका मान आया ए सी स्क्वायर। हमको ए सी का मान चाहिए, तो वर्ग दिया रहता है तो पता है हमको कि यदि वर्ग दिया है तो इधर दाहिने साइड में भेजेंगे तो किस में आ जाएगा करड़ी में, यानी वर्गमूल बन जाता है 625। और 625 जानते हैं किसका वर्ग है 25 का, यानी ए सी का मान कितना निकला भाई 25 सेंटीमीटर। क्या निकला भाई 25 सेंटीमीटर। तो थोड़ा ध्यान दीजिए, कर्ण का मान निकालिए। अब पहला सवाल में बोला था आपका पहला नंबर, क्या बोला है भाई, पहला नंबर आपका दिया गया है साइन ए। क्या बोला है साइन ए। पहला काम किस एंगल से बात किया इसको देख लेते हैं। ए एंगल से बात किया है ना, ए एंगल से आपका फाइनल हो जाएगा। अब ए एंगल से पूछा तो हम बताए थे कि पहला काम पिछले वाले वीडियो में, अगर ना हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया जाएगा और देख लीजिएगा। अब इसमें दिया है कि बताए थे आपको कि यानी सामने वाली भुजा, यानी जिस एंगल से पूछे उसके सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है, तो लंब आपका ये हो जाएगा। जब ये लंब हो जाएगा तो आधार आपका ये हो जाएगा, और कर्ण तो फिक्स ही रहता है, कर्ण आपका सेम ही रहेगा। तो क्या होता है साइन थीटा बराबर जानते हैं, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। ए एंगल से बात किया तो लंब आपका बी सी हो जाएगा, और लंब बटा कर्ण, कर्ण क्या है भाई ए सी। तो बी सी का मान कितना हो गया, बी सी का मान दिया है 7 सेंटीमीटर, अब बटा में ए सी का मान कितना हो जाएगा 25। क्योंकि सेंटीमीटर इसलिए नहीं रख रहे हैं क्योंकि सेंटीमीटर और सेंटीमीटर से काट देंगे तो आपका फाइनली क्या होगा 7/25। और दूसरा दिया है आपका कॉस ए, कॉस ए एंगल से पूछा है तो हम बोले ए इस एंगल से उसके सामने वाली भुजा लंब होगी। और काश थीटा बराबर जानते हैं क्या होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। लंब ये हो गया तो आधार जाहिर सी बात ये होगी, तो आधार क्या होगा भाई ए बी, क्या होगा ए बी बटा कर्ण क्या है भाई ए सी। ए बी का मान कितना दिया है 24 और ए सी का मान कितना दिया है 25, 24/25। क्योंकि जानते हैं सेंटीमीटर, ए बी का मान भी सेंटीमीटर में और ए सी का मान भी सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर काट देंगे तो क्या बचेगा फाइनली 24/25। और दूसरे सवाल पे चलते हैं।
दूसरी सवाल में क्या दिया गया भाई, साइन सी। साइन सी का मान, पहला काम वही पुराना आएगा, किस एंगल दिया है, सी एंगल से, तो थोड़ा चेंज हो जाएगा। चेंज क्या हो भाई, सी एंगल से पूछेगा तो इसके सामने वाले भुजा लंब हो जाएगी, यानी ए बी लंब हो जाएगा। तो जानते हैं कि साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो लंब का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बी, और कर्ण क्या है, ए सी। ए बी का मान कितना है भाई 24, और ए सी का मान 25, 24/25। अब चलते हैं उसी तरह cos सी का निकालते हैं, cos सी। सी एंगल से बात किया है तो सी एंगल को पकड़ लेते हैं। cos थीटा बराबर जानते हैं क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो आधार लंब ये हो गया, तो आधार आपका क्या होगा, बी सी। बी सी बटा के कर्ण आपका ए सी है ही। बी सी का मान कितना है भाई 7, और इसके बाद कितना है कर्ण का मान 25। फाइनल आंसर। तो पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से साइन ए, cos ए, साइन सी और cos सी निकाल सकते। तो साइन ए का मान कितना 7/25, और इसके बाद cos ए का मान कितना निकला 24/25। साइन सी का मान कितना निकला 24/25, और cos सी का मान निकला 7/25। 7/25 और 7/25, साइन ए और सी एंगल के लिए सेम है, तो उससे घबराइएगा मत, क्योंकि आपका जो भी जिस एंगल पूछेगा आप अगर नॉर्मली आपका चलेगा फार्मूला, उसी के हिसाब से चलेंगे। ठीक है, अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलते हैं अगले सवाल पर। अगली सवाल क्या दिया गया है, अगले सवाल में आपको क्या बोला है, सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 में बोला गया है कि चित्र 8.12, चित्र 8.12 में चित्र क्या बनाया गया है भाई, चित्र आपका जो इस टाइप में एंगल बनाया गया है। ठीक, तो ऊपर वाले को P बोला है, और इस वाले को Q, और इस वाले को R। तो P का मान यानी P से Q के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर। ठीक, इसके बाद P और R के बीच की दूरी 13 सेंटीमीटर। 13 सेंटीमीटर, यानी पूछा क्या भाई, तो पूछा है कि आपका कि tan P माइनस cot R का मान, किसका मान, tan P माइनस cot R का मान ज्ञात कीजिए। यानी आपका चित्र जो भी दिया गया 8.12 में, किताब में आप देख लीजिएगा, त्रिभुज इस टाइप में बना है। पूछा है कि tan P माइनस cot R का मान ज्ञात कीजिए। यानी पहला काम थोड़ा ध्यान दीजिए, हम क्यू आर का मान हमें पता नहीं है, तो ये जानते हैं कि ये 90 डिग्री होगा। क्या है भाई 90 डिग्री। जब 90 डिग्री होगा तो पहला काम अगर इस वाले से चलें तो आपका ये क्या हो जाएगा, आधार, ये हो जाएगा लंब। किसी एंगल की नहीं बात, क्यू एंगल के लिए बात करें तो ये आपका आधार, ये लंब, ये कर्ण। तो चलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। कहाँ चलते हैं भाई, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस, क्योंकि कहीं ना कहीं हमके cot R की जरूरत पड़ेगी, थोड़ा दिमाग यूज करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय में क्या कहता है भाई, कर्ण का स्क्वायर बराबर, तो कर्ण क्या है PR, PR का स्क्वायर बराबर क्या हो, आधार का स्क्वायर, तो आधार क्या है भाई QR, तो QR का स्क्वायर, प्लस लंब का स्क्वायर, लंब क्या है PQ का स्क्वायर। चलते हैं, हमको मान चाहिए किसका, QR का मान चाहिए, तो PR का मान दिया है कितना 13 सेंटीमीटर, तो 13 का वर्ग कर देंगे, QR का मान हमें निकालना है, प्लस PQ का मान कितना दिया है 12, तो 12 का वर्ग, 13 का वर्ग कितना हो जाएगा भाई 169, और QR का वर्ग प्लस 12 का वर्ग 144। प्लस में दिया अचर पद वाले को एक साइड कर लेते हैं, तो प्लस में इधर दिया है, दाहिने साइड जाएंगे क्या होगा, बाएं साइड माइनस में जाए, क्योंकि जानते हैं कि चिन्ह परिवर्तन होता है, बाएं से दाएं जाए, दाएं से बाएं। प्लस में दिया हो तो माइनस, माइनस में दिया हो तो प्लस। 169 माइनस 144 बराबर QR का स्क्वायर। अब इसको विधिवत घटा लेते हैं, 9 में से 4 गया 5, और घटाएंगे कितना बचेगा, लगभग 25, QR का स्क्वायर। अब हमें QR बराबर चाहिए, तो QR बराबर क्या हो जाएगा, कड़ी में 25, यानी 25 किसका वर्ग होता है, 5 का वर्ग होता है, तो QR का मान 5। तो चलते हैं भाई, पहला काम tan P निकाल लेते हैं, क्या tan P, क्योंकि tan P माइनस cot R पूछा है, तो tan P एंगल से पूछा है, जिसके सामने वाली भुजा ये लंब होगी। तो जानते हैं कि tan P बराबर tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो लंब का मान क्या होता है, P एंगल से बोले ना कि सामने वाली भुजा लंब होगी, तो QR। आधार क्या हो जाएगा भाई, जब ये लंब, तो आधार आपका PQ हो गया। कि तो क्या निकला आपका, QR का मान क्या है भाई 5, और PQ का मान कितना है 12। और उसी तरह cot R किस एंगल से पूछा, R एंगल से, तो अब इसके लिए ये वाली भुजा लंब हो जाएगी। तो जानते हैं cot थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा लंब। क्या होता है भाई, आधार बटा लंब, ये हो गया, तो आधार आपका QR, तो QR बटा क्या हो जाएगा, लंब का मान PQ। QR का मान अभी निकाले 5, और लंब का मान PQ, PQ आपका कितना है 12। यानी tan P और cot R दोनों का मान 5/12, 5/12। तो चलते हैं tan P का मान 5/12 माइनस 5/12, तो क्या हो जाएगा भाई
tan p और cot p का मान निकालिए। 5/12 और 5/12 घटा देंगे, जब हर बराबर हो तो अंश वाले के ऊपर में घटा देंगे। फाइनली आपका 0। क्या निकला भाई? tan p माइनस cot r का मान 0। ठीक है, बस आज के लिए बस इतना ही। तो अगले जो भी सवाल, अगली सवाल होगी अगले वीडियो में बात करें। धन्यवाद।